आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज की कहानी है रामायण काल से। जी हाँ, कहानी का शीर्षक है विश्वामित्र का पूर्व चरित्र। चलिए शुरू करते हैं। राम से मिथिला के राजपुरोहित शतनानंद जी विशेष रूप से प्रभावित हुए। शतनानंद जी ने कहा, हे राम, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको विश्वामित्र जी गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं। वे बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष हैं। ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति के पूर्व ऋषि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी और प्रजवदस नरेश थे। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गांधी थे। ये सभी शूरवीर, पराक्रमी और धर्मपरायण थे। विश्वामित्र जी उनकी गांधी के पुत्र हैं। एक बार राजा विश्वामित्र अपनी सेना के साथ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। चूंकि उस समय वशिष्ठ जी ईश्वर भक्ति में लीन होकर यज्ञ कर रहे थे, विश्वामित्र जी उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ गए। यज्ञ क्रिया से निवृत्त होने पर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और उनसे कुछ दिन आश्रम में ही रहकर अतिथि ग्रहण करने का अनुरोध भी किया। इस पर यह सोचकर कि मेरे साथ विशाल सेना है और सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में वशिष्ठ जी को कष्ट होगा, विश्वामित्र जी ने नम्रता पूर्वक विदा होने की अनुमति मांगी। किंतु वशिष्ठ जी के अत्यधिक अनुरोध करने पर थोड़े दिनों के लिए राजा विक्रमादित्य को उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा। राजा विक्रमादित्य के आतिथ्य स्वीकार कर लेने पर वशिष्ठ जी ने कामधेनु गौ का आह्वान किया और उनसे विश्वामित्र तथा उनकी सेना के लिए 6 प्रकार के व्यंजन तथा समस्त प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करने की प्रार्थना की। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके कामधेनु गौ की सारी व्यवस्था कर दी गई। वशिष्ठ जी ने अतिथि सत्कार से राजा विश्वामित्र और उनके साथ आए सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। कामधेनु गौ का चमत्कार देखकर विश्वामित्र के मन में उस गौ को प्राप्त कर लेने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि ऋषि श्रेष्ठ, कामधेनु जैसी गौ तो किसी वनवासी के पास नहीं, वरन राजा महाराजाओं के पास ही शोभा देती है। अतः आप मुझे इसे दे दीजिए। इसके बदले मैं आपको सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। इस पर वशिष्ठ जी बोले कि राजन, ये गौ ही मेरे जीवन है और इससे मैं किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र ने बलात् उस गौ को पकड़ लेने की आज्ञा दी और सैनिकगण उस गौ को डंडे से मार मार कर हाँकने लगे। कामधेनु गौ ने क्रोधित होकर अपना बंधन छुड़ा लिया और वशिष्ठ जी के पास आकर विलाप करने लगी। वशिष्ठ जी बोले कि हे कामधेनु, मैं इस राजा को शाप भी नहीं दे सकता क्योंकि ये राजा मेरे अतिथि हैं और इसके पास विशाल सेना होने के कारण इससे युद्ध में भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैं अत्यंत विवश हूँ। वशिष्ठ जी के इन वचनों को सुनकर कामधेनु ने कहा कि हे महर्षि, क्या एक ब्राह्मण के बल के सामने क्षत्रिय का बल कभी श्रेष्ठ हो सकता है? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक क्षण में इस क्षत्रिय राजा को उसकी विशाल सेना सहित नष्ट कर दूंगी। और कोई अन्य उपाय न देखकर वशिष्ठ जी ने कामधेनु को अनुमति दे दी। आज्ञा पाते ही कामधेनु ने योग बल से 15 सैनिकों को एक सेना उत्पन्न कर ली और वह सेना विश्वामित्र की सेना के साथ युद्ध करने लगी।
विश्वामित्र जी ने अपने पराक्रम से समस्त 15वें सेना का विनाश कर डाला। इस पर कामधेनु ने सहस्त्रों शंख, शूण, बबर, यमन और कंबोज सैनिक उत्पन्न कर दिए। जब विश्वामित्र ने उस सैनिकों का भी वध कर डाला तो कामधेनु ने मारक शास्त्रास्त्रों से युक्त अत्यंत पराक्रम योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने शीघ्र ही राजा विश्वामित्र की सेना को गाजर मूली की भांति काट काट कर उनका भरता बना दिया। अपनी सेना का नाश होते देख विश्वामित्र ने 100 पुत्र अत्यंत कुपित हो वशिष्ठ जी को मारने दौड़े। परिणाम यह हुआ कि वशिष्ठ जी ने उनके और उनमें से एक पुत्र को छोड़कर शेष सभी को भस्म कर दिया। सेना तथा पुत्रों के नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र बड़े दुखी हुए। अपने बचे हुए पुत्र का राज तिलक करके वे तपस्या करने के लिए हिमालय की कंद धाराओं में चले गए। वहां पर उन्होंने कठोर तपस्या की और महादेव जी को प्रसन्न कर लिया। महादेव जी को प्रसन्न पाकर विश्वामित्र ने उनसे समस्त दिव्य शक्तियों के साथ संपूर्ण धनुर्विद्या के ज्ञान का वरदान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करके विश्वामित्र बदला लेने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ जी को ललकार कर उन पर अग्नि बाण चला दिया। अग्निबाण से समस्त आश्रम में आग लग गई और आश्रमवासी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वशिष्ठ जी ने भी अपना धनुष संभाल लिया और बोले कि मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू मुझ पर वार कर। आज मैं तेरे अभिमान को चूर चूर करके बता दूंगा कि छात्र बल से ब्रह्म बल श्रेष्ठ है। क्रुद्ध होकर विश्वामित्र जी ने एक के बाद एक अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र और रुद्रास्त्र, इंद्रास्त्र तथा पशुपात्र एक साथ छोड़ा, जिन्हें वशिष्ठ जी ने अपने मारक अस्त्रों से मार्ग में ही नष्ट कर दिया। इस पर विश्वामित्र जी ने और भी अधिक क्रोधित होकर मानव, मोहन, गांधार्व, जुम्भर, दारक, व्रज, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, पिनाक, दंड, पेशाक, क्रोच, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, वायक, मंथन, कंकाल, मूसर, विधारधारा, काल शस्त्र आदि सभी अस्त्रों का प्रयोग कर डाला। वशिष्ठ जी ने उन सबको नष्ट करके ब्रह्मशास्त्र को छोड़ दिया, जिसके लिए जब अपना धनुष उठाया तो वे देव, किन्नर आदि भयभीत हो गए। किंतु वशिष्ठ जी को उस समय अत्यंत क्रोध हो रहे थे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र के भयंकर ज्योति और गगनभेदी नाद से सारा संसार पीड़ा से तड़पने लगा। सब ऋषि मुनि उनसे प्रार्थना करने लगे कि आपने विश्वामित्र को परास्त कर दिया है, अब आप ब्रह्मशास्त्र से उत्पन्न हुई ज्वाला को शांत करें। इस प्रार्थना से दवित्र होकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाया और मंत्रों से उसे शांत किया। पराजित होकर विश्वामित्र मणिहीन सर्प की भांति पृथ्वी पर बैठ गए और सोचने लगे कि निसंदेह छात्र बल से ब्रह्म बल ही श्रेष्ठ है। अब मैं तपस्या करके ब्राह्मण की पदवी और उनका तेज प्राप्त करूंगा। इस प्रकार विचार करके वे अपनी पत्नी सहित दक्षिणा दिशा की ओर चल दिए। उन्होंने तपस्या करते हुए अन्न का त्याग कर केवल फलों पर जीवन यापन करना आरंभ कर दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें राजश्री का पद प्रदान किया। इस पद को प्राप्त करके भी यह सोचकर कि ब्रह्मा जी ने मुझे केवल राजश्री का ही पद दिया है, महर्षि देवर्षि आदि का नहीं, वे दुखी हो गए। वे विचार करने लगे कि मेरी तपस्या अभी भी अपूर्ण है, मुझे एक बार फिर से घोर तपस्या करनी चाहिए। दोस्तों, ये थी विश्वामित्र की पूर्ण चरित्र कि वो किस तरीके के
किस तरीके के ब्राह्मण थे और वो किस तरीके के ब्राह्मण बनना चाहते थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी विश्वामित्र का पूर्व चरित्र पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानियों के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानी।